अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी बोलते हैं और चैप्टर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। और कोई आपको इश्यूज़ हैं तो आप वहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह उसमें भी आपने सिंप्लीफाई करके दिखाना है, यानी जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं इनको इस हद तक सॉल्व करना है कि इसके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो या वो उससे आगे मज़ीद सॉल्व ना होते हो, तो वो उसकी मुकम्मल सिंप्लीफिकेशन तक आपको जाना पड़ेगा। और यही हमने करके दिखाना है इन ए से लेकर एफ़ पार्ट तक। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और हम करने लगे हैं इसका पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए मेरे पास लिखा हुआ है 2A प्लस बी और इसको डिवाइड किया गया है 4A² माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी आपके पास इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, आप सबसे पहले देखा करें कि न्यूमरेटर में कौन सा साइन इन्वॉल्व है। अगर तो वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन नज़र आ रहा है तो सबसे पहले देखा करें कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो कोई फार्मूला ढूंढा करें। तो अगर इन दो चीज़ों में से कुछ नहीं मिल रही तो फिर आप आगे मूव किया करें और डिनोमिनेटर को देखा करें। तो ये जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये कोई एक परफेक्ट रूल नहीं है, बल्कि ये हेल्प करता है काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर आपको इजीली सिंप्लीफाई करने के अंदर क्वेश्चन को। तो देखें ऊपर, आप देखें 2A और B है, इस पर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है और कोई भी फार्मूला जैसा ये नहीं लग रहा कि ये बन जाएगा या इसको बनाया जा सकता है। तो इसके अलावा और कोई चांस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए डिनोमिनेटर की तरफ मूव करते हैं। डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ, इसका मतलब है यहाँ पे हो सकता है कोई फार्मूला लग जाए। और कॉमन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है जो आप कॉमन फाइंड आउट करके उसको यहाँ पे लिख सकें। तो ये किसी का फार्मूला बन रहा है, तो वो ये है, अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिख लूँ, यानी ऊपर जो 2A प्लस बी लिखा हुआ है इसको वैसे उतार लूँ और 4A² को मैं लिख सकता हूँ 2A और इन सब का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर वापस 4 बन जाएगा और A² बन जाएगा। जब भी सम स्क्वायर माइनस सम स्क्वायर आए तो ये A² माइनस B² वाला फार्मूला बन रहा होता है, आपने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना होता है। तो माइनस का साइन वैसे ही, इस पे पहले से स्क्वायर है तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पे आप जस्ट वैसे ही स्क्वायर लिख दें। अब आप लोग जानते हैं कि बेसिकली A² माइनस B² जो होता है वो होता है A प्लस बी और A माइनस बी के इक्वल। तो आप इस चीज़ को जो कि A² माइनस B² की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक बार A प्लस बी और एक बार A माइनस बी की फॉर्म में लिख दें। यानी ये पहले वाला A कहलाता है, ये पहली टर्म A है, तो दिस प्लस B और 2A माइनस बी, यानी इन दोनों को इसी फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा, ऊपर 2A प्लस बी वैसे ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 2A प्लस बी, एक बार इन दोनों को प्लस के साथ और एक बार इन दोनों को माइनस के साथ। तो देखें ये दोनों सेम है, यहाँ भी 2A प्लस बी है, नीचे भी 2A प्लस बी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो नीचे लिखेंगे हम 2A माइनस बी। तो ये है इसका आंसर पार्ट नंबर ए का। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर बी यहाँ पे है C² प्लस 2CD माइनस 15D² और ये डिवाइड हो रहा है आपके पास 4C² प्लस 20CD। अब आप देखें यहाँ पे भी ऊपर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के ही साइन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C नहीं है। नंबर्स भी कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कोई नंबर ही मौजूद नहीं, जस्ट 1 है। तो 2 और 15 भी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते, या एक टेबल पर कहने का मतलब ये है कि एक टेबल पर नहीं मिलते आपको, यानी 2 भी और 15 को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर मौजूद नहीं है दोनों को एक वक्त में। तो C और D में भी कुछ यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉमन वाला काम तो यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमने ये देखना है कि क्या ये किसी का फार्मूला बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो अगर आप देखें ये लगते ज़रूर हैं कि ये A² प्लस B² जैसा A² प्लस B² प्लस 2AB या माइनस 2AB वाला फार्मूला जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आप देखें इसमें A² यहाँ पे बनाया जा सकता है, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आ रही है लेकिन उसके साथ माइनस का साइन है, और आप लोग जानते हैं A प्लस बी हो या A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो, उसमें स्क्वायर वाली टर्म के साथ हमेशा प्लस का साइन होता है, जो 2AB वाली टर्म होती है उसके साथ साइन सिर्फ चेंज होता है। तो ये वो वाला फार्मूला भी जो दिखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। तो अब क्या करें, अब आपको अगर याद हो तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में भी और चैप्टर नंबर 5 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी जिसमें डिग्री 2 आ रही होती थी। इसको हमने एक टेक्निक से सॉल्व करना सीखा था जिसका नाम था मिड
टर्म ब्रेक मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी उसको बोलते हैं। तो ये उससे ज़रूर सॉल्व हो सकता है अगर हम इसको ट्राई करें। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, उसमें ये देखना होता है कि सी स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1, उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस 15 टाइम्स माइनस 15 हो जाता है। इस डी स्क्वायर को भी आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, हमें जिस नंबर की पहले जो है ना देखने हैं कि इस नंबर को प्लस या मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चीज़ मिलती है नहीं मिलती, जिसकी मदद से ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे 15 बनेगा, 1 माइनस 15 टाइम्स कितना हो जाएगा, माइनस 15। तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 मिले और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने से ये मिडिल वाली टर्म +2 मिले। तो बहुत आसान है, आप उसको लिख सकते हैं 5 और 3 यानी 5 3 टाइम्स 15 होता है और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 2 भी मिलता है। तो जो यहाँ पे वेरिएबल होते हैं वही आपने इनके साथ लिखना है, यानी 5 के साथ भी आपको CD लिखना पड़ेगा, माइनस 3 के साथ भी आपको CD लिखना पड़ेगा, और लास्ट वाला जो है 15D स्क्वायर वो आपको वैसे ही नोट डाउन करना पड़ेगा। और नीचे आ जाते हैं। अब देखें ये आप नोटिस कर लीजिएगा यहाँ पे कि +5 में से -3 करें तो 2 ही आता है, और +5 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो -15 ही आता है, ठीक है। और डी स्क्वायर वगैरह वैसे। अब नीचे भी प्लस का साइन है, इनमें पहले कॉमन देखते हैं तो इसमें कॉमन बिल्कुल मौजूद है, 4 और 20 दोनों ही 4 पर डिवाइड होते हैं, यानी 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 कॉमन, सी स्क्वायर है और यहाँ पे सी की पावर 1 है। मैंने आपको बताया हुआ लेटर्स के केस में जो छोटी पावर होती है उसको बाहर कॉमन के तौर पे लिखते हैं, तो सी भी कॉमन बाहर आएगा ही आएगा। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो अब इसको यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो 4 बाहर आ चुका है, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सी स्क्वायर का मतलब है कि 2 सी थे, उसमें से एक सी बाहर है तो यहाँ पे जस्ट एक सी लिखेंगे। और 4 5 टाइम्स 20 होता है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये सी बाहर आ चुका है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डी नहीं आया तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब ऊपर जो है पेयर वाइज आपको कॉमन लेना है, तो सी स्क्वायर और 5CD में से जिस तरह यहाँ पे कॉमन लिया है, सी स्क्वायर और 5CD में से सिर्फ कॉमन आ रहा है सी, यानी छोटी पावर वाला सी। 2 सी में से यहाँ पे एक सी बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, सी बाहर आ चुका है, सिर्फ डी रहने देंगे यहाँ पे, माइनस का साइन। 3 और 15 में 3 कॉमन है क्योंकि 3 को भी और 15 को भी डिवाइड करता है, 3 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाहर। सी और डी यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ डी है, यानी दोनों में डी भी कॉमन है, छोटी पावर यहाँ पे है d टू पावर 1 तो ये भी कॉमन आएगा। तो अब यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 है, 1 को हम यहाँ पे लिखते नहीं है, जिस तरह यहाँ पे भी नहीं लिखा। तो सी बाहर डी, सी जो बाहर नहीं आया है, डी बाहर आ चुका है तो यहाँ पे जस्ट सी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन ऑन द साइन चेंज करते हैं। 3 5 टाइम्स 15 होता है, एक डी बाहर आ चुका है, यहाँ पे 2 डी हैं तो यहाँ पे एक डी बचा होगा, और इसको भी यहाँ पे हम इस तरीके से नीचे चीज़ वापस उतार लेंगे। अब आप लोग जानते हैं जो चीज़ सिमिलर होती है यानी एक जैसी दिख रही होती है, ये प्रोसेस करने के बाद उसको हम एक मरतबा लिख लेते हैं, ये भी एक तरह का कॉमन ही होता है इन दोनों में से। तो जो C + 5D है वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे जो सेम था, और जो इनके बाहर लिखा होता है इनको भी मिलाकर एक दफ़ा लिख लेंगे, और नीचे आपके पास वही चीज़ रहेगी 4C और C + 5D। अब आप देखें ये वाला पेयर इससे कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ऊपर सिर्फ C - 3D बचेगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 4C। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया, ये है C - 3D डिवाइडेड बाय 4C। अब इसका डिफरेंट पार्ट हम देखते हैं। तो ये सब के सब सिमिलर ही हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें, आपको बस स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए। उसके लिए आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 जो D2 का है वो मेरे पास चैनल पर अपलोडेड है, वो देख सकते हैं अगर आपको हेल्प चाहिए हो। अगर आपको आता है तो फिर आपके लिए ईजी होगा, इतना मुश्किल नहीं बनेगा। तो सी में लिखा हुआ है 3a - 6 डिवाइडेड बाय a² + a एंड -6। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ऊपर सब्ट्रैक्शन का साइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे कॉमन वाली चीज़ लाजमी चेक करते हैं, मैंने आपको बताया ये आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखें 3 और 6 में 3 कॉमन है, 3 और 6 दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, तो इसलिए 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। 3 1 टाइम्स 3 होता है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा करते, उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो जस्ट ए ही लिख लें। 3 2 टाइम्स 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी ऊपर तो आपने ये सॉल्व कर लिया। अब इधर a² + a - 6 में कोई फार्मूला तो नहीं है, ये भी बिल्कुल इस तरह ही की चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा डिटेल में नहीं बताना चाह रहा, आपको मैंने चीज़ बताई है। इधर भी आपको मिड टर्म ब्रेक ही करनी पड़ेगी क्योंकि a² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जो लास्ट वाला नंबर होता है इसी को देखेंगे। यहाँ पे भी C² के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ था, जो -15 को ही देखना पड़ा था, वो अलग बात है। मैंने आपको कहा था 1 × -15 होता है, तो यहाँ पे भी 1 × -6 ही होता है। तो बताने की ये बात है कि अगर a² का कोफिशिएंट 1 हो तो आप जैसे इस लास्ट वाले नंबर को देख लें, वो भी इनफ होता है। तो -6 ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -6 मिले और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिले, यानी ये a के साथ कुछ भी नहीं लिखा यानी 1 मिले। तो वो भी बहुत आसान है, वो हम लिखेंगे उसको 3a - 2a, क्योंकि +3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है और 3 में से 2 माइनस करें तो +1 आता है। तो यहाँ पे वो 1 ही कोफिशिएंट है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, यानी ऑब्वियस है।
तो -6 वैसे ही, और ऊपर 3 आ जाएगा, a-2, नीचे इन दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा a+3, कॉमन मैं यहाँ पे भी बता चुका हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन, इन दोनों में से 2 और 6 में से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 और 6 दोनों हैं 2 पे डिवाइड होते हैं ब्रैकेट्स, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो a तो वैसे ही आएगा क्योंकि बाहर कॉमन नहीं है, तो माइनस माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा, और 2 3 टाइम्स 6 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ इस एक्सरसाइज में स्टार्ट में भी, तो कोई आपको इश्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या आप इसकी जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो देख लें, वो आपको हेल्प करेंगे। तो 3 इंटू a-2 वैसे लिख लें, जो चीज़ सिमिलर होती है यानी 2 मरतबा आ रही होती है इस तरीके से, उसको हम 1 मरतबा लिख लेते हैं, यानी a+3 1 मरतबा, और जो बाहर है इनको मिलाकर लिख लेंगे यानी a-2, a और -2। तो आप देखें यहाँ पे भी ये सिमिलर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/a+3। तो ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर सी का आंसर। तो अब एक और पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब के सब जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। मैं इसका पार्ट नंबर ई करवा देता हूँ। तो पार्ट नंबर ई भी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर ई यहाँ पे लिखा हुआ है k² -9 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है k² -7k + 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए आपने वही मेथड फॉलो करना है जो अभी ऊपर से हम फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर कुछ कॉमन है या नहीं है, तो ऊपर कॉमन कुछ भी नहीं है, ये k है, ये 9 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फॉर्मूला देखें कुछ बनता है या नहीं बनता, तो फॉर्मूला लाजमी बनता है। यहाँ पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, अगर मैं इस चीज़ को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँ तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी a² - b² जैसा दिखेगा, इस आइडेंटिटी जैसा दिखेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बहुत आसान है, k² और 9 को लिखा जा सकता है 3/2, यानी 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। नीचे फिर दोबारा से आपके पास एक स्क्वायर वाली टर्म आई है, यानी बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आई है, तो उसको बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की तरह यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। इधर भी कोफिशिएंट 1 है, तो जस्ट 12 को देख लें काफ़ी होगा। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 12 मिले और ऐड या स्प्लिट करने से ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यानी -7 मिले, तो वो आपको मिलेगा 4 3 टाइम्स। 4 3 टाइम्स 12 होता है, और 4 में 3 प्लस करने से आपको 7 मिल जाएगा। साइन एडजस्ट करने पड़ेंगे, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जो बड़ा नंबर यहाँ पे मैं लिखूंगा मिडिल टर्म का, उसके साथ भी माइनस का साइन ही डालूंगा, यानी मैं लिख रहा हूँ -4k। तो -4, अब उसमें +3 करने से तो मुझे कभी भी 7 नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे -3 के ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 आएगा, -4 -3 -7 आएगा, तो ये सबसे बेस्ट चॉइस होगी, और यहाँ पे आ जाएगा +12। मैं इसके आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, तो a² - b² इस फॉर्मूले के तहत, इस आइडेंटिटी के तहत लिखा जा सकता है, एक बार एक प्लस में, एक बार माइनस में। तो आप भी इसको एक बार लिख दें, एक बार k+3 के साथ, एक बार k-3 के साथ, डिवाइड करें इसको, और इनमें से पहले पेयर वाइज कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में k कॉमन है जस्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा k-4, यहाँ पे माइनस का साइन, 3 और 12 दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, तो आपको 3 लिखना पड़ेगा बाहर, k वैसे ही लिखेंगे, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो नीचे आ जाएगा 4। आगे करते हैं, ऊपर वाली चीज़ वैसे ही नोट डाउन कर लें, और डिवाइड का साइन, k-4 जो कि 2 मरतबा आ रहा है, तो ये भी एक तरह का कॉमन होता है, जो सिमिलर टर्म होती है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी k-4 1 मरतबा, और जो इनके ब्रैकेट्स के बाहर है इनको भी मिलाकर 1 मरतबा लिख लेंगे, यानी k-3। तो ये दोनों सिमिलर हैं, ये भी दोबारा से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऊपर k+3 है तो यहाँ पे k+3 आ गया, और ये यहाँ पे k-4 था तो नीचे k-4 हो गया। ये जैसा कि बता चुका हूँ, कर चुके हैं। तो बुक में इसका आंसर बेसिकली गलत लिखा हुआ है, तो आप काइंडली उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैंने वेरीफाई कर लिया है, तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे ईमेल करें या मुझे कमेंट सेक्शन में